बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेहर से, असीम कृपा से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में ले रहे हैं। श्री परम धाम 25 पक्ष की दूसरी परिक्रमा में है। पूरब दिशा में 7 वन की शोभा देखी, अगिन कोने में 16 पहल का चौबच्चा। अभी हम दक्षिण दिशा में श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, जिनमें हमने देखे 51 गुर्ज। अगिन कोण से नैऋत्य कोण तक 51 गुर्ज और उनमें 1500 मंदिर, 50 हांस। उनके आगे एक मंदिर की धाम रोस। अब उन धाम रोस पे आप खड़े हो 22 हाथ ऊंचाई पर वृक्षों का छतरी मंडल, और उनके नीचे अपने को नजर आ रही है 9 मेहराबें, 6 जाली, 2 दरवाजे और एक झरोखा। और 22 हाथ ऊंचाई पे जो छतरी मंडल है उसके ऊपर बड़ी मेहराब और बड़ी में 3 मेहराबें, जो कुल बाहरी जो दीवार आई है, बाहरी हनुमंदिरों की बाहरी दीवार, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, तीन में पुनः तीन तीन, जो पुनः तीन तीन यानी 9 मेहराबें आई, वो तो उस 22 हाथ के उन सुंदर छतरी मंडल के तले और ऊपर बड़ी, और उसके मध्य तीन वो ऊपर आ रही है ना। 22 हाथ ऊंचाई पे छतरी मंडल, ये छतरी मंडल के ऊपर जब आएंगे तो अपने को बड़ी और 3 मेहराबें नजर आएंगी। फिर उसके बाद हम धाम रोज पे हैं और बट पीपल की चौकी पे उतरना है। तो हांस के मध्य में एक मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा, उसके दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरती हुई। तो हम उतर के आ गए धाम चबूतरे की रौस पर। तो 50 हांसों से तो ये सीढ़ियां उतरी, और दोनों तरफ जो अगिन और नैऋत्य कोने के 6 बच्चे हैं, उनका कोना जो दक्षिण तरफ पड़ रहा है, उन कोने से भी सीधी सीढ़ियां उतरी। और उस कोने के जो 6 बच्चा और श्री रंगमेल के चबूतरे के मध्य जो कोना है, स्पेस है, वहां पर एक मंदिर की जगह से भरता हुआ, और वहां से सीधी सीढ़ी। और वो सीढ़ी इस प्रकार से है कि सीढ़ी के एक तरफ श्री रंगमहल का चबूतरा और दूसरी तरफ 16 हांस का 6 बच्चा। तो वहां कठेड़े की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों बाजू, एक बाजू रंगमहल के चबूतरे को थामा हुआ है, एक बाजू 16 पहल की कोट दीवार को थाम रखा। फिर आड़ी खड़ी नहरें। हम धाम चबूतरे की रौस पर हैं, उसके पास पहली नहर, यहाँ पर पहली नहर, इस तरह से 6 नहरें, और इस तरह से 16 नहरें। तो 5 की 15 हार अपने चौक बने। अब एक एक चौक में खुद को महसूस करें, 100 मंदिर का बेहद ही विशाल चौक, बेहद विशालता। 100 मंदिर की लंबाई चौड़ाई है नहरों से। चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे। अब नहर की ओर नजर करते हैं तो उनमें एक सुंदर पुल, आधे मंदिर में भूम भर गहरा जल, दोनों तरफ 25-25 हाथ की रौं से, जिन पर सुंदर बैठ के पुल की शोभा। ठीक मध्य सीढ़ियां उतरती हुई, दाएं बाएं सीढ़ियां उतरती हुई। तो हर दिशा से 3-3 सीढ़ियां, और चारों कोनों से भी सीढ़ियां उतर रही हैं। तो कुल 16 सीढ़ी का हिसाब। और जो पुल आया है, पुल के दोनों तरफ जल चबूतरे पर जल के भीतर उतरती सीढ़ियां। ठीक मध्य 33 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर एक वृक्ष का विस्तार, और घेर कर रेती का पसारा। और चारों कोनों के फव्वारे, 5 फव्वारे, और उसी चौबच्चे में आते हुए फव्वारे की धारें मानो संगीत की तान में नाच रही हो। दक्षिण दिशा में बारी बारी से बट और पीपल के वृक्ष, विशाल तने, 40+40 और 12 हाथ की जगह में चित्रकारी, 40 का तना, 40 के ऊपर डालियों का विस्तार। ये देखिए कुछ इस तरह से डालियों का विस्तार। 40 का तना लेवे, ये तना हुआ,
ये 44 में डालियों का विस्तार हुआ, ऊपर 12 हाथ की जगह में चित्रकारी, और इन बड़ी मेहराब में हिंडोला। डालियां आपस में मिलकर 12 हाथ की सुंदर प्राकृतिक मेहराबें और उनमें सुंदर विशाल हिंडोले, जिन पर शिवराज श्यामाजी और 12,000 सखियां अनंत क्रीड़ाएं करते हैं। झूलन की प्यारी लीला। लाल, नीला, पीला, बैंगनी, हरा, हर रंग अपनी छटा बिखेर रहा है। वृक्षों की छांव और झिलमिलाती रोशनी। क्या अद्भुत समा होगा ना। बट पीपल की चौकी तले नहरें चल रही हैं, चहबच्चे उठ रहे हैं। 96 चहबच्चे हैं नीचे। अभी हम चहबच्चों की गिनती करते हैं। 4 चहबच्चे चांदनी पर, और नीचे 96 चहबच्चे। और 96 चहबच्चों से पांच पांच फव्वारे उठते हुए। तो वो जल के फव्वारों का अलौकिक समा, और नहर के किनारे पर बनी सीढ़ियां, और बड़ पीपल की चौकी का एक विशेष, जो कहते हैं ना, रहस्य कहे, एक विशेष सुख कहे, कि हमें सीधा निरत की हवेली पहुंचा रही है। मानो ये मार्ग रूह को रंग महल के भीतर ले जाता हुआ, धामधनी जी की ओर ले जाता हुआ। तो यहाँ तक की शोभा हमने कल करी। एक लीला के अकॉर्डिंग शोभा अपनी कल हो गई थी। थोड़ी गिनतियां हम देखते हैं कि ये जो वृक्ष आए हैं, कितने आए हैं। 5 की 15 हार चौक, तो वृक्ष भी 75 आए। 5 की 15 हारे 75 वृक्ष आए। अब हम देखें, 6 नहरें इस तरह से हम इधर से देख रहे हैं, तो 6 आड़ी और 16 खड़ी। तो ये देखिए, इस एक लाइन में कितने चहबच्चे हुए। 6। 6 चहबच्चे हुए ना इस लाइन में। 6 की 16 हारे, क्योंकि ये जो खड़ी नहरें हैं अपने पास 16 है। 6 चहबच्चों की 16 हारे, तो 96 चहबच्चे। इसको यूं भी गिन सकते हैं। अब यहां से गिनिए। एक चहबच्चा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 की 6 हारे, तो वही 96 चहबच्चे। और चारों कोनों के जो वृक्ष आए हैं, ये वृक्ष अपने आप में मानो स्तून होते हैं। वृक्ष का तना नजर आ रहा है, वृक्ष की डालियों का विस्तार नजर आ रहा है, लेकिन एक एक मंदिर के इन तने में हम सीढ़ियों का विस्तार देखते हैं, और भी अनंत विस्तार देखते हैं। तो इन तनों में जल जा रहा है, जो चांदनी पर जाकर चबच्चे के रूप में प्रकट होगा। तो ये जो चारों कोनों के वृक्ष हैं अपने, ये आए हैं जल के स्तून के रूप में, और चांदनी पर ये चबच्चों के रूप में प्रकट होते हैं। वो देखते हैं चबच्चों के रूप में। ये देखिए चांदनी का दृश्य। ये चारों कोनों के वृक्ष, उनकी चांदनी पर आधे मंदिर का चौबच्चा, और घेर कर 25 हाथ की रौस, क्योंकि यहाँ पर यही नहर का हिसाब चल रहा है। आधे मंदिर की नहर और 25-25 हाथ की रौस। तो 4 चौबच्चे चांदनी पर। तो टोटल अपने पास चौबच्चे हो जाते हैं 100। 100 चौबच्चों की शोभा। अब हिंडोले कितने हैं। अब देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से अपने पास 5 वृक्ष है। 5 वृक्षों में कितनी मेहराबें हुई। 4। 4 मेहराबें हुई ना। तो 4 हिंडोलों की कितनी हारे होंगी। इन 5 वृक्षों की कितनी हारे हैं। 15। तो 4 हिंडोलों की 15 हारे। एक बार मैं लिख भी देती हूँ। 4 हिंडोलों की 15 हारे। इस तरह से अपन गिन रहे हैं। अब इधर धाम की तरफ से गिने, कितने वृक्ष हैं वहां पे। 15। 15 में कितनी मेहराबें हुई। 14। 14 की कितनी हारे। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे मैंने यहाँ गलत लिखा है। 4 की 15 हारे होंगी ना। यहाँ पे 14 वृक्षों की, 14 मेहराबों की
मेहराब कहें या हिंडोले कहें। एक बार वापस देखते हैं, ये देखिए, ये वृक्ष इस तरह से अपने पास कितने हैं सुंदर साथ जी? पांच। पांच के मध्य मेहराब कितनी हुई? चार। तो चार मेहराबों की 15 हारे, यानी 60। 60 मेहराबे तो 60 ही हिंडोले। अब इस तरह से हम देखते हैं, रंगमहल की लंबाई के साथ अपने पास 15 वृक्ष है। 15 वृक्षों के मध्य मेहराबे हो गई 14, और 14 की 5 हारे। तो इस तरह से अपने पास कितनी, ये 70 है ना, 70 मेहराबे और 70 हिंडोले। तो एक भूम में अपने पास इतने हिंडोले आए हैं। ऐसे भूम दर भूम अपने पास 4 भूमें आई हैं। तो सुंदर साथ जी, कुल कितने अपने हिंडोले हुए? मैसेज में लिख के बताएं, कुल कितने हिंडोले हुए? 130। 130 एक भूम में। ऐसे अपने पास 4 भूमें हैं। 520 हिंडोले अपने पास हो पाँच गए, सौ बीस है ना, 520 हिंडोले हो गए। और इन एक एक वृक्ष के तने का विस्तार देखिए। और ये जो चारों कोनों की ये जो वृक्ष है, ये जल के स्तून के रूप में। और अब हम थोड़ा सा विस्तार से मिलान भी जानते हैं। अभी तक हमने शोभा देख ली, आड़ी खड़ी नहरों की, एक एक चौक की, रंगमहल से हमने कैसे उतरना है। अब किस तरह से इनका श्री रंगमहल से मिलान हुआ, ये देखिए। श्री रंगमहल का चबूतरा, उससे एक मंदिर की दूरी पर पहला नहर का चबूतरा। तो ये रोज हमने जाना कि पूरी की पूरी चांदे ने कवर कर दी है। इन रोज का और इन पहली रोज का एक रूप मिलान हो रहा है। तो यहाँ पर वृक्ष है। अब ये वृक्ष आपस में 100 हाथ की ऊंचाई पर छत कर रहे हैं, 44 प्लस 44 और 12। अब ये एकल छतरी मंडल लेके आगे बढ़ रहे हैं, और नहर की ये वाली जो रोस है ना, जो धाम की तरफ पड़ती है, 25 हाथ की रोस, इस रोस पे देखो वृक्ष यहाँ पे 22 सीढ़ियां बनाते हुए। अब यहाँ से ये 22 सीढ़ियां बनी। अब यहाँ से 122 हाथ की ऊंचाई से, यहाँ से जमीन से 122 हाथ की ऊंचाई पर वृक्षों का एकल चंद्रमा चलेगा, और जाके जो अपने झरोखे आए हैं उनके सूत के साथ जाके मिलान कर लेगा। अगर तो हम रोस पे है तो ये ऊंचाई है 122 हाथ। हम धाम रोस पे है तो ये ऊंचाई है 22 हाथ। और इन 22 हाथ की ऊंचाई में अपने को 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे और एक मध्य अक्ष नजर आ रहा है। और इनके ऊपर आते हैं तो ये बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें। अब इन छतरी मंडल से दूसरा छतरी मंडल, अब वृक्ष को कुछ नहीं करना पड़ा, 44 प्लस 44 प्लस 12। अब वृक्ष सीधा छतरी मंडल लेके आ रहे हैं, और छज्जे से मिलान हो गया। अब रंगमहल के मंदिर से निकलिए, एक सीढ़ी उतरिए और इन छज्जे पर आ जाइए। ऊपरा ऊपर जो 2 मिलान और होने हैं वो 100 हाथ की ऊंचाई पर होंगे। तो इस तरह से वनों का मिलान। और हम देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या क्या शोभाई। पहले हम इस नक्शे से देखते हैं, फिर दूसरा नक्शा भी। पूर्व में नारंगी का बगीचा, 500 मंदिर की, और 500 मंदिर में नारंगी का बगीचा। दक्षिण में देखेंगे बड़ो वन के वृक्ष निकल रहे हैं, और उनके बीच में कुंज निकुंज। इधर भी बड़ो वन के वृक्ष, उनके मध्य कुंज निकुंज। और इधर हम देखेंगे, चांदनी से देख रहे हैं तो सीधा मिलान चौथी भूमि से, वहां से दौड़ते हुए निरत की भूमिका में जाइए। और ऊपरा ऊपर अपने को छज्जे, झरोखे, कुमटियां, कलश, ध्वजा, पताका, शिर, रंगमहल के संपूर्ण नजारे यहाँ से नजर आते हुए। क्योंकि इस तरफ तो रंगमहल से मिलान है ना, उत्तर दिशा में चौकी की। तो ये चारों दिशाएं, और भी एक नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, पूर्व दिशा में नारंगी, दक्षिण में बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं जिनमें कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया। इधर भी बड़ो वन के वृक्ष। और ये बड़ो वन के वृक्ष यहाँ तो एक मंदिर की दूरी पे है, इस नहर से एक मंदिर की दूरी पे है, लेकिन इस तरफ बिल्कुल नहर के साथ लगते हुए।
तो जब इसकी चांदनी की बात आती है ना, तो चांदनी लंबाई तरफ तो पूरी 1500 मंदिर है, जो अपनी चौकी की लंबाई है। लेकिन चौड़ाई तरफ अपनी लंबाई, चौड़ाई जो है 500 मंदिर, लेकिन जो चांदनी आती है 502, क्योंकि एक मंदिर तो रंगमहल की तरफ आगे बढ़ेंगे और एक मंदिर इन बड़ों मन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जब हम इनकी चांदनी पर हैं, तो चांदनी 502 मंदिर की चौड़ी और 1500 मंदिर की लंबी है। तो इस तरह से शोभा, और ये दोनों चैबच्चों से यहाँ पर गुप्ता गुप्त जल आता है। तो एक बार अपन सब नक्शे देख लेते हैं कि कोई शोभा छूटी तो नहीं। मिलान की शोभा देखी हमने श्री रंगमहल की दक्षिण दिशा में, और ये देखिए यहाँ पर भी बड़ो वन के वृक्ष नजर आते हुए, अनंत रंगों के वृक्ष और उनकी मेहराबों में हिंडोले, ये देखिए। और एक प्यारी शोभा अगर हम थोड़ा सा गिनती से लेवे तो, बट पीपल की चौकी में इस तरह से आते हैं 5 वृक्ष, और नारंगी के उसी लंबाई चौड़ाई में, उसी 500 मंदिर की चौड़ाई में नारंगी के आ जाते हैं 250 वृक्ष। क्योंकि बट पीपल की चौकी का वृक्ष है लगभग 100 मंदिर की दूरी पर, और नारंगी वन के वृक्ष है 2-2 मंदिर की दूरी पर। ये देखिए संपूर्ण नजारा, 4 भूम 5वीं चांदनी। अब दूसरी भूमिका में देखिए, नीचे भी फूलों की चांदनी, ऊपर भी फूल, नीचे जो फर्श है वो भी फूलों का, ऊपर भी फूल, और चबूतरा नहरी चबच्चे सिर्फ प्रथम भूमिका में। दूसरी भूमिका में एक मानो फूलों का कुंज है जिसमें हम हिंडोले झूल रहे हैं। और चांदनी कैसे, एक कल फूलों की सुंदर चांदनी, और इनमें बड़ी वृत्ति के हिसाब से अनंत नहरे अनंत चैबच्चे चले। अब ये देखिए 5 वृक्षों की 15 हारे, 5 वृक्षों की 15 हारे। और एक शोभा और जो यहाँ पर रह गई, यहाँ पर ये देखिए, ये आड़ी खड़ी नहरें जहाँ काट रही है ना, ये जो चैबच्चे, 4 चौकों की 14 हारे यहाँ बनती है। ये वाली, ये जो अलग रंग में दिखा रखी है ना, देखो लाल हरे, लाल हरे रंग में, तो 4 चौकों की ये 14 हारे बनती हैं। इन चौकों का क्या है कि यहाँ पर ये देखिए ठीक मध्य चैबच्चा, 6 बच्चे सुटते 5 फवारे, और चारों दिशाओं से आके हिंडोले यहाँ मिलते हुए। तो ये देखिए, ये जो 100 मंदिर का चौक है, यहाँ पर झूला झूलने की लीला। तो ये 56 चौकों का बयान आया है। 520 कुल हिंडोले, एक भूमिका में 130 हिंडोले। चांदे देखिए, चांदों के साथ लगती पहली नहर, मिलान की शोभा, और एक चौक, एक एक चबच्चे पर 4 हिंडोले आकर मिलते हुए, और एक बट एक पीपल, 2 रंग की सुंदर मेहराब। पहली भूमिका 1 भूम 22 हाथ ऊपर, दूसरी यहाँ से 78 और जमीन से 2 भूम ऊपर। तो ये अपनी शोभा हुई बट पीपल की चौकी की। हाँ जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। ये जो नहरों के सामने पुल के सामने सीढ़ी बताई है, वो फिर 8 मंदिर की आएगी? वैसे तो पुल आधे मंदिर का है। कुल आधे मंदिर का, लेकिन महाराज जी ने 8 मंदिर की सीढ़ी बताई है। 8 मंदिर की ना? हाँ जी, हाँ उसके सामने हाँ, 8 ही मंदिर की आएगी ना ये सीढ़ी? देखो ना, ये जो पुल आया, तो ये जो 8 मंदिर की सीढ़ी है ना, उसके ठीक सामने हाँ आठ जी। मंदिर की सीढ़ी, और दाएं बाएं भी सीढ़ी का वर्णन 8-8 मंदिर का ही आया हाँ जी। है ना। ये देखो मैं करके दिखाती हूँ यहाँ पर ठीक है दीदी। भी। एक सीढ़ी तो हो गई, ये इस सीढ़ी के ठीक सामने साम सामी, है ना, और एक इधर और एक इधर, हम्म, ऐसे तीन हाँ तीन जी। सीढ़ी हर तरफ, और 8-8 मंदिर में। जबकि पुल तो एक मंदिर का ही, आधे मंदिर का ही और आया है। जगह जहाँ आता है वो पुल के सामने आता है ना? हाँ हाँ जी। पुल के सामने आधे आ रही मंदिर है, का ही लेकिन आया ना? हाँ पुल, जी। हाँ। और जगह तो आधे मंदिर की उसी तरह आते हैं। हाँ पर यहाँ पे 8 मंदिर बताया महाराज जी ठीक ने। है, ठीक है दीदी। हम्म, प्रणाम जी। हाँ जी ठीक। हाँ जी मंजू जी। प्रणाम जी दीदी।
प्रणाम जी। मेरे को जानना था कि बट पीपल की चौकी और बड़े वन का जो चल रहा है पांच मतलब कि, हाँ, तो हम्म। हाँ जी, क्या जानना था इसमें? आवाज नहीं आ रही आपकी, मंजू जी। एक में शायद नेट चला गया। हाँ जी मीनू दीदी। नाम जी दीदी। दीदी, प्रणाम। बट पीपल का कौन सा दिशा वाला हाथ कहेंगे जो रंगमूल की तरफ है? उत्तर। समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो? बट पीपल की चौकी का जो हाथ कह लीजिए, मतलब जो साइड जो है दिशा, जो हम्म, धाम के साथ लगी हुई है, धाम मंदिर के साथ। वो इसकी उत्तर दिशा हो गई ना, बट उत्तर पीपल दिशा। की उत्तर दिशा हो गई, हाँ। ठीक है। उत्तर दिशा हो गई ना, तब ये देखो अपन यहाँ से देखें। यहाँ से तो ये पूरब, ये ये पश्चिम, ये दक्षिण और ये उत्तर, धाम की तरफ उत्तर। ठीक। हम्म, थैंक हाँ जी सीमा। प्रणाम जी दीदी। दीदी एक तो थैंक यू। कल वाला मेरा क्वेश्चन यही आ रहा था कि मेरी समझ में यही नहीं आ रहा था कि ये 500 मंदिर हैं तो एक इधर भी बचता है मंदिर, नहर से नहर की दूरी ले रहे हैं तो ऐसे कैसे? लेकिन इसमें दीदी अभी आप मुझे धाम रोज की तरफ समझाइएगा। एक मंदिर तो ठीक है, हमने उधर ले लिया। अच्छा, उधर की आधी नहर और उधर की आधी नहर है ना, वो भी काउंट हुआ? हाँ। ये देखो यहाँ से धाम की तरफ से ये चबूतरे तक, हाँ जी। जो रंग महल का चबूतरा है वहां तक। और यहाँ से हम लेंगे ये जो दो मंदिर की रोस है उसमें एक मंदिर की एक रोस तक, मंदिर। हाँ है ना। जी। यहाँ तो ये जो वृक्ष है, मतलब यहाँ पे दो मंदिर की रोस दे दी गई। लेकिन पूर्व पश्चिम, पूर्व में बिल्कुल नारंगी लगी हुई है, पश्चिम में बिल्कुल बड़ोवन लग रहा है। तो पूरब पश्चिम जब चांदनी भी आ रही है तो 1500 मंदिर की आ रही है। लेकिन इस तरह से चांदनी आ रही है 502, क्योंकि एक मंदिर इधर जाके मिलान हुआ और एक मंदिर आगे इन छज्जे से मिलान हुआ। अब बहुत बारीकी से देखेंगे तो 33 हाथ का छज्जा कम हो गया। तो चांदनी में से 502 में से 33 हाथ कम कर दो। पर एक मोटा हिसाब लेते हैं, 502 मंदिर की चांदनी। ठीक है दीदी। हम्म, और दीदी वो क्या कहती थी मैं, मुझे पिछली बार का याद आ रहा, बट पीपल की जब चौकियां करा रहे थे तो उसमें कुछ ऐसा था क्या कि एक ये आधी मेहराब है, इसमें एक झूला, कुछ ऐसा भी हमने हिसाब लगाए थे क्या तो वो दीदी? आज अपन कर रहे थे ना, एक बट की एक पीपल की, दो मेराबे आधी आधी। नहीं दीदी, एक 520 बट की झूले एक आए। पीपल, एक बट एक पीपल क्रम से आए। तो जो मेहराब बनेगी बट और पीपल की आधी आधी बनेगी, अच्छा। उसमें झूले हिंडोल। मतलब हिंडोले मतलब 520 ही आएंगे शायद। 520, हाँ। ठीक है। इस तरह से देखो, इधर देखो, इस तरह से गिनो ना आप, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आओ, ये 15 है वृक्ष। 15 वृक्षों में कितनी मेहराबें हुई? 14। जी। 15 के मध्य 14 संधि हुई ना, 14 मेहराबें। अब हाँ, 14 मेहराबों की ये पहली हार, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, 14 की पांच ऐसे गिन ली। अब इधर लो पांच, पांच में चार, तो चार की 15 गिन लो। तो टोटल आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, आ रहा है ऐसे तो। ठीक है हम्म, दीदी। हम्म, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सिंह साहब। प्रणाम जी। प्रणाम जी सर जी। इसमें जो आपने छाया बताई ना, बट पीपल की जो झरोके से लगती है, तो वो डिस्टेंस आपने 1.5 मंदिर बताया लगभग। 150, डेढ़ नहीं, लगभग अपन ले में, मतलब दो एक मंदिर का मंदिर बैठा था। और 50 हाथ। यहाँ से हाँ लेवे वो ना, मोटा मोटा हिसाब लेवे अपन, यहाँ से चबूतरे से एक मंदिर तो ये, एक मंदिर तो ये, और 50 मंदिर और। यहाँ बोलने में गलती हुई है मेरी, मैं शायद 150 बोल गई हूँ वहां पे। यहाँ पे 50 मंदिर और एक मंदिर ये। 50 हाथ। हाँ, 51 मंदिर हो गया। और जो धाम चबूतरे का जो है, एक मंदिर का जो रोज चल रही हाँ। ऊपर, वो भी तो हाँ तो काउंट होगी। हाँ, ये 52 मंदिर यहाँ से गिन रहे हैं तो हाँ 51, ऊपर ले रहे हैं तो 52 मंदिर। तो तभी हाँ ना हाँ। इसमें ये जो अपन जो वृत्ति अपन फॉलो कर रहे हैं, इसमें जो सबसे पहला एडिशन है, तो उसमें बच्चे में बताया था कि ये वृक्ष 52 मंदिर आगे जाता है और छतरी डालता है ना। अब यहाँ से भी 52 मंदिर आगे चलेंगे और यहाँ मिलान हो जाएगा। लेकिन सेकंड एडिशन में पूरा बता दिया, 49.28, फिर 22 हाथ, फिर आगे जाके मनों का मिलान ऐसे। ये ठीक है। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी किरण जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम सिंह जी। साहब।
दीदी एक तो मेरे को हिंडोले समझ में नहीं आ रहे, 130 कैसे हुए? और एक का ना अभी जो आपने चाहे बच्चे समझाए वो समझ में नहीं आए दीदी। आप हिंडोले इधर गिनो, ये कितने वृक्ष है? ये कितने वृक्ष आप मान रहे हो? ये तो 15 दीदी। 15, तो 15 के अंदर संधि कितनी हुई? 14। 14 मेहराब है, हाँ 14, जी तो दीदी। 14 की 5 मेहराबे, 14 हाँ पंजे जी। 70। अब इधर हाँ 5, जी। तो 5 में 4, तो 4 की 15 हारे, तो टोटल आ गए ना हिंडोले। ये बीच में जो समझा रहे हो ये नहीं समझ में आ रही दीदी, कौन सी दिखा रही हो? कौन सी? जो ये आप। देखो, आप इधर से गिन रहे हो, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। हाँ जी। पूर्व से पश्चिम भी तो गिनोगे। ये पूर्व से पश्चिम, तो यहाँ 5 मेराबे हैं। 5 वृक्षों के मध्य 4 मेराबे, 4 की 15 हारे, तो 60 वृक्ष। तो 60 जो ये नहीं हिंडोले समझ हैं। में ठीक है हाँ, दीदी। 60 हाँ जी हिंडोले ये पूरब से तभी मैं पश्चिम ऐसे, है ना। थैंक 60 हिंडोले यू, अब पूरब से पश्चिम, इस तरह से 70, और भूमध्य भूम। जी दीदी ठीक। हाँ दीदी जी अभी आपने प्रतीक्षा। बताया अभी एक और दीदी, अभी आपने बताए जो 56 जो हमें समझाए थे एक चौक में वो वो ये चाहे वाले, बच्चे वो। हाँ वो जी। ये वाले चौक, ये जो चौक बन रहे हैं, हाँ जी ये जो इसमें जो क्या चौबच्चे के बताया? चार, ये चौबच्चे तक 100 मंदिर का लंबा चौड़ा, चौबच्चे से 50 मंदिर तक दूरी तक। ठीक। प्रणाम। प्रणाम जी। थैंक यू। हाँ जी प्रतीक्षा। प्रणाम जी दीदी। ये बट पीपल के वृक्ष है वो, उनका और ये बड़ो वन के वृक्ष का मिलान होता है। मिलान होता है, एकल मिलान हो जाएगा। और बड़वन की चांदनी पर है, तो ये एक भूम और ऊपर जाते नजर आएंगे, क्योंकि ये 5 भूम के हैं। हम और बड़वन हम की चांदनी बट पे हैं, पीपल के, तो एक भूम की दीवार इनकी नजर आएगी, एक भूम और ऊंचाई नजर आएगी। तो हम बट पीपल की चांदनी से बड़ो वन में जा हाँ, सकते हैं। आराम से दौड़ते हुए जा सकते हो, एकल मिलान है। हाँ जी अनु जी। राम जी दीदी। दीदी इन डोलों में जो ऐसे आप कह रहे हो ना, 4 की 15 हारे 16 हारे नहीं आएंगी? ये देखो ना, अपने को वृक्ष लेने हैं ना, 1 2 3 4 हाँ 5, ठीक है ठीक। 5 वृक्षों की 15 हारे, है ठीक ना। है फिर मैं वो चाहे बच्चों में खो गई थी, प्रणाम हाँ जी। हाँ, 6 बच्चों में अपने को ऐसे लेना है। हाँ जी। ठीक। हाँ जी आंटी। टोटल वृक्ष के, टोटल हिंडोले कितने आपने बताया? 130 एक भूम में। एक 320 आपके बता रहे थे, 120, 130। 120, 120 एक 100 भूम में। कैसे आप बताओ जरा। इधर लो, 14 की 5 हारे, उत्तर दक्षिण 14 की 5, पूर्व से हम्म, पश्चिम 5 की, इधर से 4 की 15। हाँ तो हो गई, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। है ना। हम्म, ठीक है, तो टोटल होगी 520। टोटल चारों भूमों की 520। ठीक है, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।